मैं शिल्पी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम बाल मनोविज्ञान का एक टॉपिक लेकर आए हैं यहाँ पर, जिसका नाम है सीखने के सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत से हमारे सभी कंपटीशन में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारे सीखने के सिद्धांत पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है, ये सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया था, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेकर मैं आज के वीडियो में आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा संयोजनवाद या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यह सिद्धांत हमारा दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है कि हम लोग प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं, उसके बाद ही कुछ सीखते हैं। इस सिद्धांत को हम संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। और अगर संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। टिक करेंगे। और यह प्रयोग इन्होंने अपना किया था बिल्ली पर। बिल्ली को एक उलझन पेटिका में रख दिया था और बिल्ली के सामने एक मछली रख दी थी। उसको देखकर उसको दीपन मिलता रहा और बिल्ली ने उससे प्रयास करे, त्रुटि करी, उसके बाद वो मछली को प्राप्त करने में सहायक हो गई। ये इनका सीखने का सिद्धांत जो दिया है प्रयास एवं त्रुटि, इसमें सीखने के इन्होंने 3 नियम दिए हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आता है कि सीखने के 3 नियम किसने दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और हमारा प्रभाव का नियम। ये तीनों ही नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। कौन से सिद्धांत में दिए हैं, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर होता है तभी वो उस चीज को सीख सकता है। प्रभाव का नियम में 2 पॉइंट इनके मुख्य हैं, एक है पुरस्कार, एक है दंड। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो कभी तो वो पुरस्कार के माध्यम से वो उसको सीखने के लिए प्रेरित होता है और कभी दंड के माध्यम से। दंड होता है हमारा नकारात्मक प्रकार का और पुरस्कार होता है हमारा सकारात्मक प्रकार का। अभ्यास का नियम, जब हम किसी चीज को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उस चीज को सीखने में अंत में सफल अवश्य होते हैं। यह है इनका अभ्यास का नियम। दूसरा नियम है हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपका, जो कि वाटसन एवं पावलोव ने दिया है। वाटसन एवं पावलोव ने दिया। अगर पूछा जाए कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, ये किया है हमारा पावलोव ने। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है, कुत्ते पर प्रयोग किया है और शास्त्रीय और अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत है। जब वो बेल बजती है तब कुत्ते के सामने खाना आता है और जब ये प्रक्रिया बार बार होती जाती है तो एक बार कुत्ता बेल की आवाज पर ही उसकी लार टपकने लगती है, तो उसका क्या हो जाता है, उस बेल शास्त्रीय से अनुबंधित कर लेता है कुत्ता अपने आप को, तो उस बेल के साथ वो अनुबंधित हो जाता है। यही इनका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है हमारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने, जो चूहे पर किया गया है। ये सिद्धांत हमारा प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के समान कुछ मिलता हुआ है कि चूहा जो है उलझन पेटिका में रखा जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आता है और उसको क्या खाना प्राप्त हो जाता है। अगर पूछा जाए कि चूहे पर प्रयोग किसने किया, तो स्किनर ने किया। कबूतर पर प्रयोग किसने किया, स्किनर ने किया। स्किनर ने चूहे और कबूतर पे 2 अलग अलग प्रयोग किए थे। इसके बाद अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। कोहलर हमारे गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी एक संप्रदाय है, उसके फॉलो करने वाले हैं कोहलर। ये भी क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है। आप ये सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिए। कोहलर ने अपना प्रयोग
किया था? चिंपैंजी पर। चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसके सामने केला रख दिया था और उस पिंजरे में एक रॉड रख दी थी। उसको जोड़ जोड़ के चिंपैंजी ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करी। उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया। जब उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और उसे केला प्राप्त हो गया। यही है कोहलर का सिद्धांत कि व्यक्ति जब अपनी सूझ का प्रयोग करता है, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है, तो वो सीखता है कुछ ना कुछ। लेविन ने दिया है क्षेत्र सिद्धांत, मैस्लो ने दिया है मानवतावादी सिद्धांत। ये थे आपके सीखने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत आपके कंपटीशन में अवश्य पूछे जाते हैं। कोई इसमें से 2 सिद्धांत तो आते ही आते हैं। सीटेट और यूपी टेट के लिए ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपको सिद्धांत सब समझ में आ गए होंगे और बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला में मैं अपना दूसरा वीडियो भी लेकर आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।